हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल फर्स्ट का यूनिट नंबर 4। यूनिट हमारा ये 4 है, यूनिट नंबर 4। पिछले वीडियो में हम यूनिट 1 पढ़ाए थे। आप लोग सोच रहे हैं कि यूनिट 2 3 कहा गया, तो यूनिट 2 3 हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर दे रहे हैं, उसके बाद लास्ट में बड़ा टॉपिक चलेगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। पहले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जाने से पहले ट्रांसफार्मर जानते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जो स्टैटिक डिवाइस बीच कन्वर्ट या कहिए इसे ट्रांसफर इनपुट पावर टू इनपुट पावर। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which ट्रांसफर पावर और सिग्नल वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब ये ट्रांसफर करता है, सिर्फ पावर को सिर्फ ट्रांसफर करता है वन सर्किट से अनदर सर्किट में, और बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए ट्रांसफर करता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which is used to ट्रांसफर पावर और सिग्नल वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका जो प्रिंसिपल होता है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद देखिए, इसमें दो कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल हमारा सप्लाई से कनेक्ट रहता है और सेकेंडरी कॉइल में हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। और देखिए, और इसका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जो होता है, जब बताएं फॉर्मूला मतलब डिफिनेशन के अनुसार, इसका इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहता है, बस खाली चेंज होता है वन सर्किट से अदर सर्किट में। तो मतलब पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट। उसके बाद देखिए, पी इनपुट पावर जो जानते हो फॉर्मूला पी इक्वल टू वी आई। मतलब हम प्राइमरी कॉइल के लिए ले रहे हैं, प्राइमरी कॉइल इसका में V1 Y1 V1 I1। इसको देखिए, पी आउट हमारा ये हो गया। इसमें V2 Y2 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V2 Y2। उसके बाद देखिए, V1 by V2 इज इक्वल टू I2 by I1। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे हम। उसके बाद देखिए, लेंज ला क्या चीज आता है। लेंज ला के अनुसार, लेंज ला V और EMF इज इक्वल टू -N d∅ by dt। मतलब फ्लक्स को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, और जितना नंबर ऑफ टर्न देंगे उसका दोनों का प्रोडक्ट हमारा लेंज ला बोले थे। इसको देखिए, इसे हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए V1 है, तो क्या चीज होगा N1। ये तो हमारा सब में सेम रहेगा, इसीलिए V1 माइनस V1 N1। सॉरी, देखिए V1 के स्थान पर हम ये रख दे रहे हैं, तो क्या चीज हो जाएगा -N1 d∅ by dt, और I1 इज इक्वल टू -N2 d∅ by dt I2। यहाँ पे V2 है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब सेकेंड कॉइल ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंड के ले लिए। उसके बाद देखिए, ये और ये कट जाएगा, क्या चीज यहाँ पे से हो गया, यहाँ पे से निकल गया हमारा N1 by N2 इज इक्वल टू I2 by I1। इसे हम सेकेंड मान लेते हैं। बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या चीज हो जाएगा हमारा। देखिए, बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2 इज इक्वल टू I2 by I1। इसी को हम कहते हैं क्या चीज, ट्रांसफार्मर रेशियो। ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो है। इसको कहते हैं वोल्टेज रेशियो, नंबर ऑफ टर्न रेशियो, करंट रेशियो, एंड होल दिस इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो। इसके बाद हम चलते हैं, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है कंस्ट्रक्शन के अनुसार। ट्रांसफार्मर टू टाइप का, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या चीज होता है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा, उसे कहते हैं स्टेप अप। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा दो टाइप के कंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारा ट्रांसफार्मर दो प्रकार के। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें देखिए, इसमें क्या चीज होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा। देखिए, हमारा प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में देखिए नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा, इसी को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में
अगर देखिए नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा इसके अपेक्षा। इसमें जो वोल्टेज होगा प्रोड्यूस इसमें ज्यादा होगा इसके अपेक्षा। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेगा तो करंट इसमें कम प्रोड्यूस होगा इसके अपेक्षा, मतलब इसमें वोल्टेज ज्यादा करंट कम, इसमें करंट ज्यादा वोल्टेज कम। अब देखिए सेकंड में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बस इसका अपोजिट है, मतलब सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में ज्यादा। देखिए सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा लेकिन वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगा, इसमें वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा लेकिन करंट कम प्रोड्यूस होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की ओर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, अब पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो हमारा टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्टेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? इंस्टेंट ट्रांसफार्मर जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ये मेजर करता है हाई वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड हाई वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। मतलब हाई एसी करंट एंड हाई एसी वोल्टेज। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure high value of AC current and high value of AC voltage is known as instrument transformer। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा दो टाइप का होता है। पहला करंट ट्रांसफार्मर जिसे हम सीटी लिखते हैं, दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे पीटी लिखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर क्या चीज होता है? करंट ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाई एसी करंट, जो हाई एसी करंट को मेजर करे, जो इसको ये मेजर कर रहे हैं उसे कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, और इसको जो मेजर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मतलब क्या चीज हो गया? करंट ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर which measure high AC current is called current transformer, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर which is used to measure high AC voltage is known as पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहां तक तो हमारा था ही, लेकिन इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। अब हम जो पढ़ाएंगे उससे 6 नंबर का क्वेश्चन हम फिक्स है। क्वेश्चन में रहेगा ड्राई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, और नहीं तो ड्राई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब चलते हैं इसके करंट ट्रांसफार्मर का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को देखिए। करंट ट्रांसफार्मर को डिफाइन हम बता दिए। करंट ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाई एसी करंट। देखिए इसमें देखिए करंट ट्रांसफार्मर भी होता है। ये देखिए हमारा लोड है, मान लीजिए। इसके बाद देखिए करंट ट्रांसफार्मर में जो है करंट ट्रांसफार्मर में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। मतलब प्राइमरी कॉइल हमारा हो गया। इसके बाद देखिए सेकेंडरी कॉइल हमारा हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल हो गया। देखिए सेकेंडरी कॉइल में है ना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा। ऐसे हम एक अमीटर लगा देते हैं, कहा कि करंट ट्रांसफार्मर जो है ये करंट को मेजर करता है, और करंट को कौन मेजर करता है? करंट को मेजर करता है अमीटर। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर में हम अमीटर को ऐड कर दिए। ये देखिए हमारा सप्लाई हम दे दिए, यहाँ पे सप्लाई हम दे दिए। मान लीजिए I1 करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक। इसके बाद देखिए ये हो गया, तो फिगर हो गया करंट ट्रांसफार्मर का। ये फिगर हो गया, फिगर। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए करंट ट्रांसफार्मर का? देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। मतलब प्राइमरी कॉइल ऑफ, ये हो गया हमारा प्राइमरी कॉइल, ये हमारा प्राइमरी कॉइल, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल। मतलब प्राइमरी कॉइल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर is connected in series with supply and ammeter is connected in series with secondary coil of current transformer। मतलब क्या चीज? प्राइमरी कॉइल जो होता है करंट ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी कॉइल है सीरीज में कनेक्ट रहता है सप्लाई के साथ। अमीटर जो है जो सेकेंडरी कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है।
अब अमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अमीटर जो है सो मेजर करता है करंट को, और करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर को इसलिए सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं वो करंट को मेजर करे। उसके बाद देखिए अब फिर हम बताएं कि इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन का हम देखिए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन 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 हो गया। द प्राइमरी कॉइल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, द प्राइमरी कॉइल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सप्लाई, ammeter is connected in series with secondary coil of current transformer. In current transformer a step up transformer is used, that is number of turn in secondary coil greater than number of turn in primary coil। ये हमारा हो गया वर्क कंस्ट्रक्शन। अब देखिए वर्किंग, वर्किंग क्या थी है, वर्किंग जब हम सप्लाई को ऑन कर दिए, भेद सप्लाई इज ऑन, सप्लाई हमारा ऑन हो गया, देन करंट I1 फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब ये करंट I1 फ्लो करने लगा, मतलब ये करंट I1 इसमें आया प्राइमरी कॉइल में, ठीक, प्राइमरी कॉइल में आया। फिर इसके बाद हम जानते हैं करंट ट्रांसफार्मर में हम क्या चीज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, मतलब सेकेंडरी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम। इसका मतलब क्या है, इसमें ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इसमें वोल्टेज कम प्रोड्यूस होगा, इसमें कम करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और फिर हम ये भी जानते हैं, और हम फिर ये भी जानते हैं कि जो होता है ट्रांसफार्मर, जो होता है ट्रांसफार्मर वो इनपुट पावर और आउटपुट पावर को चेंज करता है, सिर्फ मतलब ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कर दिया तो मतलब यहाँ पे से हमारा इसमें हमारा इंड्यूस्ड करंट आया, इसका इसके अपेक्षा इसमें कम ना करंट प्रोड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड करंट ट्रांसफर सेकेंडरी कॉइल मतलब हल्का करंट, इससे इसमें ज्यादा करंट रहेगा, इसमें कम आएगा, कम आया। और उसके बाद फिर अमीटर जो सीरीज में करंट है, अमीटर फिर हमारा रीडिंग शो कर देगा कि करंट कितना, हम कितना करंट लाए, कितना वोल्ट कितना आया करंट, तो हमारा करंट शो कर देगा। तो देखिए कैसी है वर्किंग, when the supply is on, the supply on हो गया, when the supply is on, current I1 flow in the primary coil, current I1 flow in the primary coil, in current transformer a step up transformer is used, that is number of turn in secondary coil greater than the number of turn in primary coil, so more voltage induced in secondary coil but less current induced in secondary coil, and as we know that input power of transformer same as output power of transformer, so induced current transfer in secondary coil and ammeter is connected in series with secondary coil, so ammeter show the reading on the, so ammeter show the reading। ये हो गया हमारा वर्किंग करंट ट्रांसफार्मर का। ये क्वेश्चन 4 नंबर में रहता ही रहता है, करंट ट्रांसफार्मर चाहे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए ये रहता ही रहता है। और अगर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो करंट ट्रांसफार्मर प्लस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वर्किंग कंस्ट्रक्शन दोनों पूछेगा 6 नंबर में। अब चलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की ओर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी जिसे हम लिखते हैं। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का हम डिफाइन बता दिए हैं, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाई एसी वोल्टेज इज नोन एज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके बाद देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फिगर, ये हमारा 2 वायर है, यहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए ये लोड हमारा है, ये हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है सो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा। अब वोल्टमीटर हम क्यों कनेक्ट किए, क्योंकि वोल्टमीटर जो है सो वोल्टेज को मेजर करता है, इसलिए हम वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाई एसी वोल्टेज। ये हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का डिफाइन। इसका देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो देखिए द प्राइमरी कॉइल, ये हो गया प्राइमरी कॉइल हमारा, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल।
द प्राइमरी कॉइल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सप्लाई। सप्लाई के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी कॉइल विद इन पैरेलल, मतलब वोल्टमीटर भी है जो सेकेंडरी कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। क्यों कनेक्ट रहता है? पैरेलल में क्योंकि वोल्टमीटर जो है सो वोल्टेज मेजर करता है, अब पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम होता है, इसीलिए वोल्टमीटर को जो है हम सेकेंडरी कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद देखिए, इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, दैट इज नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। फिर से देख लीजिए कंस्ट्रक्शन। द प्राइमरी कॉइल ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सप्लाई, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद secondary coil. In potential transformer a step down transformer is used, that is number of turn in secondary coil greater than number of turn in primary coil. उसके बाद देखिए वर्किंग क्या चीज हो गया भाई? तो सप्लाई इज ऑन, मान लीजिए सप्लाई को ऑन कर दिए तो इसमें करंट I1 और वोल्टेज V1, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज का बात हो रहा था, इसमें वोल्टेज ले लिए, इसमें वोल्टेज V1 मतलब करंट I1 फ्लो किया तो इसमें वोल्टेज भी तो कुछ होगा ऑफ कोर्स होगा। इन पोटेंशियल व्हेन द सप्लाई इज ऑन देन करंट I1 एंड वोल्टेज V1 इन पोटेंशियल व्हेन द सप्लाई इज ऑन देन करंट I1 एंड वोल्टेज V1 फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब I1 और V1 वोल्टेज करंट I1 और वोल्टेज V1 प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने लगा। और हम जानते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। सो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है ज्यादा इंड्यूस होगा लेकिन वोल्टेज कम इंड्यूस होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है ज्यादा होगा लेकिन वोल्टेज कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज हमारा कम आएगा इसके अपेक्षा, इसमें ज्यादा वोल्टेज होगा, इसमें कम आएगा। और हम जानते हैं ट्रांसफार्मर जो है सब चेंज करता है, सिर्फ मतलब ट्रांसफर करता है पावर को एक सर्किट से अनदर सर्किट की तरफ, मतलब इसमें इससे मतलब अब फिर इसके बाद वोल्टमीटर कनेक्ट है पैरेलल में तो वोल्टमीटर अपना रीडिंग शो कर देगा। तो देखिए क्या होगा वर्किंग, व्हेन द सप्लाई इज ऑन देन करंट I1 फ्लो इन द primary coil. In potential transformer a step down transformer is used, that is number of turn in primary coil greater than the number of turn in secondary coil. So more current induced in secondary coil but less voltage induced in secondary coil. And as we know that input power of transformer same as output power of transformer, and as we know that input power of transformer same as output power of transformer, so induced voltage transfer in secondary coil and voltmeter is connected in secondary coil with parallel, so voltmeter show the reading। ये होगा हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन आप खुद से भी लिख सकते हैं, 4-5 लिख दीजिएगा। देखिए हम थोड़ा बता दे रहे हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो है सो एसी करंट को मेजर करता है, एसी करंट मतलब हाई एसी करंट को मेजर करता है। करंट ट्रांसफार्मर इज ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पहले तो डिफाइन कर दिया दोनों, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डिफाइन कर दीजिएगा। करंट ट्रांसफार्मर जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाई एसी करंट, इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाई एसी वोल्टेज, हाई एसी वोल्टेज और हाई एसी करंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में करंट ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं, और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब इन करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एंड स्टेप एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। मतलब इसके बाद देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो है सो अमीटर का यूज करते हैं हम, क्यों करंट मुझे करना है तो करंट जो है सो सीरीज में सेम रहता है,
और करंट जो है सो अमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट करके करंट हमने करता है, इसमें हम अमीटर का यूज करते हैं। इन करंट ट्रांसफार्मर अमीटर इज यूज टू इन करंट ट्रांसफार्मर अमीटर इज यूज टू उसे कि मेजर द करंट, मतलब अमीटर हम यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए। इसमें क्या चीज यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज। इसके बाद देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब क्या चीज हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहने का मतलब क्या चीज हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जो है वो ज्यादा और करंट जो है सो कम, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहता है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहता है, इसमें सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट कम प्रोड्यूस होगा। और इसमें देखिए सेकेंडरी कॉइल में इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहता है, तो मतलब वोल्टेज इसमें ज्यादा ही होगा यूज, ज्यादा प्रोड्यूस प्राइमरी कॉइल में, और करंट जो है सो कम प्रोड्यूस होगा। ये हो गया। और भी कर सकते हैं, इसमें प्राइमरी कॉइल में जो है सो वो करंट ज्यादा रहेगा, इसमें प्राइमरी कॉइल में क्या चीज रहेगा, करंट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा प्राइमरी कॉइल में। और इसमें देखिए प्राइमरी कॉइल में इसमें सेकेंडरी कॉइल है, इसमें सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा रहेगा और वोल्टेज कम। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन। तो इतना ही हमें पढ़ना था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, और अगले दिन हम मिलेंगे सीआरओ के साथ, मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे सीआरओ के साथ। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।